दिल्ली में छात्र आंदोलन पर राजनीति करने वालों की आवाज पूरे देश ने सुन ली, लेकिन अब वही सवाल झारखंड से उठ रहा है। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ छात्र पिछले 10 दिनों से सड़क पर हैं। उनकी मांग है सीबीआई जांच। बड़ा सवाल यह है कि क्या छात्र हित भी अब राजनीतिक सुविधा देखकर तय होगा? क्या कुछ आंदोलनों पर शोर और कुछ पर सन्नाटा ही नई राजनीति है? जो हम आपको रिपोर्ट में दिखाएंगे वो तस्वीरें रांची की है। झारखंड की राजधानी है रांची। यहां जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। लगातार 10वें दिन आंदोलन जारी है। छात्रों का आरोप है कि भर्ती परीक्षा में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं और उनका कहना है कि निष्पक्ष जांच सिर्फ सीबीआई ही कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार कह रही है कि सीआईडी जांच ही पर्याप्त है। सवाल यह है कि जब छात्रों का भरोसा ही टूट चुका है तो सरकार उन्हें संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रही? यहाँ के मुख्यमंत्री है वो छात्र विरोधी सरकार है और उन्हें अपने पद से अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। राज्य में पेपर लीक का मामला है, उनके राज्य में भ्रष्टाचार का मामला है, उनके राज्य में भाई भतीजावाद का मामला है। जेपीएससी के जो मेंबर हैं वो कांग्रेस के सदस्य हैं। ये रांची है, झारखंड की राजधानी। यहां जेपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार 10वें दिन भी जारी। छात्रों का आरोप है कि भर्ती परीक्षा में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सिर्फ सीबीआई ही कर सकती है। राज्य सरकार का कहना है कि सीआईडी जांच कर रही है और वही पर्याप्त है, लेकिन आंदोलनकारी छात्र इससे संतुष्ट नहीं है। लेकिन झारखंड के अभ्यर्थियों के ये नारे अब दिल्ली तक पहुंच गए। लेकिन शायद यह आवाज छात्रों के मसीहा बनकर देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले अभिजीत दीपके के कानों तक नहीं पहुंच पा रही। पहुंचेगी भी कैसे? उनके मतलब का मसाला नहीं है ना। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। जंतर मंतर में छात्र हित की डींगे हाँकते वक्त दीपके ने वादा किया था छात्रों के हित के लिए सीजेपी खड़ी रहेगी, लेकिन जब दीपके से झारखंड के छात्रों के लिए खड़े होने की बात पूछी गई तो दीपके की तबीयत जवाब दे गई। ये वही कॉकरोचों का सरदार दीपके है जो हुड़दंगियों के साथ पार्टी करते वक्त एकदम ठीक था। जी कल रात को ही मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनसे बात की और मैंने उनको पूरा अश्योरेंस दिया उनको कि आपकी जो भी डिमांड्स हैं हम पूरी तरह आपके साथ हैं और आप संघर्ष करते रहिए। जैसी मेरी तबीयत ठीक होती है मैं खुद वहाँ जाऊँगा। अभी क्योंकि मुझे टाइफाइड हो रखा है तो इसलिए मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ। कॉकरोचों का सरदार दीपके, ये तस्वीर देख लो। ये झारखंड की राजधानी रांची है, जहां प्रदर्शनकारी छात्र भीग रहे हैं क्योंकि हेमंत सरकार ने उनके तंबू खड़वा दिए। ये नहीं दिख रहा दीपके को, ना राहुल गांधी को, ना केजरीवाल को। कोई तो ऐसा होगा जो धृतराष्ट्र नहीं होगा। खैर, हमें दिख रहा है, रिपब्लिक भारत को दिख रहा है, जिसके कैमरे दिल्ली के वक्त भी तस्वीरें दिखा रहे थे और आज भी रांची में जो हो रहा है वो भी डंके की चोट पर दिखा रहे हैं, क्योंकि देश के लिए ये देखना जरूरी है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कितनी भारी की संख्या में पूरे प्रदेश भर से आए हुए छात्र तिरपाल के सहारे अपने आप को बारिश से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकार अभी तक इस जगह पे टेंट लगाने की परमिशन नहीं दी है, जिसके कारण बच्चे तिरपाल के सहारे यहाँ पे आंदोलन किए जा रहे हैं। झारखंड में परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ जो आंदोलन खड़ा हुआ है उसने झारखंड सरकार की नींव हिला दी है। लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। जेपीएससी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। छात्र पूछ रहे हैं कि उनके इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है। झारखंड में कांग्रेस इस सरकार में हिस्सेदार है
धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा जा रहा था, लेकिन जब बात झारखंड में आई तो आधे देश को पता तक नहीं कि वहां इस्तीफा मांगना किससे है, कौन है शिक्षा मंत्री, किसकी जिम्मेदारी है। तो समझ लीजिए ये जिम्मेदारी है सीएम साहब की, हेमंत सोरेन की। जेपीएससी ये परीक्षा कराने वाला विभाग सीधे तौर पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अंतर्गत आता है और ये विभाग हेड करते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। जेपीएससी, जेएसएससी और राज्य की तमाम सरकारी भर्तियों से जुड़े प्रशासनिक नियंत्रण, नीतिगत फैसले और इसकी जवाबदेही सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है। यानी इस पेपर लीक के जिम्मेदार भी हेमंत सोरेन ही हुए, लेकिन कोई इस्तीफा नहीं मांग पा रहा। क्यों? सरकार में भागीदार है इसलिए, या फिर झारखंड के छात्रों की परेशानी दिखाकर आपका एजेंडा पूरा नहीं पड़ता? सवाल हेमंत सोरेन से तो है ही, साथ ही विपक्ष के उन तथाकथित नेताओं से भी है जो नीट के मामले में प्रदर्शन पर प्रदर्शन कर रहे थे। अब अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? अखिलेश और उनकी पार्टी चढ़ावा चोरी का मुद्दा लेकर संसद और यूपी विधानसभा के बाहर हंगामा कर रही है। राहुल गांधी कहां है? अखिलेश बाहर हंगामा कर रहे हैं तो राहुल गांधी अंदर। बीजेपी के खिलाफ चढ़ावा चोरी का नैरेटिव गढ़ने में दोनों पीछे नहीं है। केजरीवाल साहब कहां हैं, जो जंतर मंतर के मामले पर प्रोटेस्ट के वक्त अभिजीत दीपके से कंधा मिलाकर खड़े थे, लेकिन अभी उनका अलग ही राग चल रहा है। मतलब विशुद्ध राजनीतिक मामला था और है। राहुल हो, अखिलेश या केजरीवाल, छात्रों से कोई लेना देना नहीं था, बात सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज की थी। विपक्षी नेता दिल्ली में हुए प्रदर्शन के वक्त ये नसीहत दे रहे थे कि सरकार की तरफ से किसी मंत्री को सीजेपी के उन गुंडों से मिलना चाहिए था जो संसद उखाड़ने चले थे। लेकिन रांची में जो प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, उनसे मिलने कोई नहीं जा रहा। जंतर मंतर पर गिद्धों की तरह मंडराने वाले नेता हों या कॉकरोचों की पूरी टीम, सब के सब गायब है। इधर कर्नाटक के गृह मंत्री और छोटे खरगे को सुनिए जब उनसे सवाल कर्नाटक पुलिस भर्ती की परीक्षा में चूक का किया गया। I will resign. Let them first 25 days. Let them go on hunger strike. Then, if they don't control, we will do one lathi charge, and then I will resign. Just like how they did for this thing. कांग्रेस की मानसिकता तो आपने सुन ली। हद तो तब हो गई जब झारखंड में हो रहे छात्रों के आंदोलन पर कांग्रेस कह रही है ये बीजेपी करवा रही है। प्रदेश का कांग्रेस का कमेटी ने उसके ऊपर रिएक्ट किया होगा और बीजेपी और आरएसएस वाले इसके पूरी इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट का, दिल्ली का स्टूडेंट प्रोटेस्ट का नलिफाई करने के लिए साजिशों में लगे हुए हैं। आरएसएस पीछे लगी हुई है। आरएसएस का काम ही है ये जेन्युइन प्रोटेस्ट का, ये लोगों इनका पूरी तांत्रिक यूज करके डाइवर्ट करने के लिए। जिन्होंने सत्र का 2 सप्ताह चलने नहीं दिया इसी नीट की परीक्षाओं को लेकर के, आज झारखंड की सड़कों पे जिस तरह से वहाँ के छात्र युवा आंदोलित हैं, आज क्यों चुप है राहुल? आज प्रियंका क्यों चुप है? आज समाजवादी पार्टी क्यों चुप है? आखिरकार सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं, लाखों युवाओं के भरोसे का है। अब देखना यह है कि झारखंड सरकार छात्रों का विश्वास कैसे लौटाती है। क्या जंतर मंतर पर हंगामा करने वाले झारखंड पर बोलेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।